चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। हालांकि काफी हद तक तो हमने क्वेश्चन कल ही कर दिया था ये, बट चलिए एक बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं भाई। सबसे दमदार क्वेश्चन है, आने के चांसेस काफी हाई प्रायोरिटी पे हैं। चार चीजें हैं, कल हम लोगों ने तीन इसके बारे में डिस्कस किया था अलग अलग। आइए दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट सी, क्या मतलब है इसका आदित्य? बहुत बढ़िया। सी पे राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो यार ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ABC जो है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। मतलब एम मिड पॉइंट है एबी का। अब हाइपोट अगर मिड पॉइंट है तो फिर क्या चीज पता चली आदित्य? जा तो यार। हाँ, एम मिड पॉइंट है तो ये बता रहा है M मिड पॉइंट किसका है? हाँ, और एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि जो सी है वो हमारी हाइपोटेन्यूज है। या क्या बोल रहे हैं? अबे M अगर मिड पॉइंट है AB का तो इससे ये पता चला कि AM और MB इक्वल है। ये बताना, AM और MB आपस में कैसे हैं? इक्वल है, ये पता चलेगा इससे। राइट एंगल से ये पता चलता है कि सी पे 90 डिग्री बन रहा है। M मिड पॉइंट है, से ये पता चलता है कि AM और MB आपस में कैसे हैं? इक्वल है। आगे देखिए, C इज ज्वाइन टू M, C को किससे ज्वाइन कर दिया गया है? M से, जो कि मिड पॉइंट था। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और उसको कहां तक बढ़ाया गया है? D तक। कुछ इस तरीके से बढ़ाया गया है कि DM और CM आपस में कैसे हैं? इक्वल है। मतलब ये चीज और ये चीज इक्वल है, ऐसा बोला है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, और D को किसे ज्वाइन कर दिया गया है? B तक, B से ज्वाइन कर दिया गया। ये है आपका डायग्राम। अब जो जो चीजें यहाँ गिवन है उन चीजों को थोड़ा सा आपको लिखना है। आइए लिखते हैं। तो सबसे पहला गिवन क्या लिखना चाहिए? बिल्कुल सही बात, कि एंगल ACB इक्वल्स टू में 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, गिवन आपकी समझ है, आपको समझ में क्या है ये। हालांकि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की आदत होती है कि वो क्वेश्चन का ही चीज लिख देते हैं। वो कुछ कुछ जगह तो चल जाता है, कुछ कुछ जगह नहीं चलता। जैसे परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा परपेंडिकुलर से हुआ क्या। M मिड पॉइंट है, अरे हुआ क्या? मिड पॉइंट तो है, पता क्या चला वो बता। पता ये चला कि AM और MB इक्वल है। तो आइए सेकंड वाला गिवन लिख रहे हैं। M क्या था? मिड पॉइंट। तो अब अगर ये मिड पॉइंट है तो इससे ये पता चला कि AM और MB आपस में कैसे हैं? इक्वल। और तीसरी चीज, DM इक्वल्स टू DM, और CM आपस में कैसे हैं? इक्वल है। एक ये चीज भी लिखी हुई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो टू प्रूव करना है वो भी लिखा हुआ है। हालांकि टू प्रूव तो मतलब आप टू प्रूव यही लिख लेना, ये चार, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप, इनको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, आप यहीं से स्टार्ट कर लें, ठीक है। आइए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या तरीके बताए थे? ट्राइंगल। सबसे पहला काम है आपका कि आपको AMC, ये AMC, ये वाला जो ट्राइंगल AMC, AMC ट्राइंगल जो ये वाला, इस AMC को कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? DMB के या BMD के। अब इसके लिए हमने क्या लॉजिक लगाया हुआ है कि भैया AMC का AM BMD के BM के इक्वल है, वजह गिवन। उसके बाद AMC का CM BMD के DM के इक्वल है, रीजन गिवन। और एक चीज और भी है कि भाई इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल, ठीक है। इसका ये वाला एंगल और ये वाला। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पिछले डायग्राम जो किया है उसमें एंगल 1 एंगल 2 कुछ नाम दिया है इनका?
तो इसको दे देते हैं, इसी को एंगल 1 दिया है, दूसरे वाले को दिया है, कोई बात नहीं, आप इस वाले डायग्राम को चला लेना, ठीक है। और इस वाले को हम क्या दे रहे हैं, एंगल 2। तो इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 आपस में इक्वल है, वजह क्या है, वर्टिकल। लिखना शुरू करें, आइए लिखते हैं। हमारा पहला वाला काम तो हो पहले, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है। बीएमसी और डीएम में नहीं है, क्या जी, बीएमसी और डीएम में नहीं है। बी एम सी और ए एम डी भी हैं, पर क्या मुझे यहां तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा पहली बात तो, और क्या मुझे वाकई में यार ये एंगल इक्वल करने हैं, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन सच बताओ क्या रिक्वायरमेंट है इसको करने की, फिर क्यों करें, ठीक है। हमें तो ये ब्लू और रेड वाले ट्राइंगलों को कॉन्वर्ट करना है, तो इनकी बात करूं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं आगे मामले को। तो सबसे पहला काम है हमारा, इन ट्राइंगल क्या है यहाँ पर, ए एम सी एंड ट्राइंगल कौन सा, बी एम। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए एम सी के अंदर बताओ बाबू, पहले साइड बताइए, एस ए एस से हो जाएगा ना पूरा, बताओ इसका ए एम इसके बी एम के इक्वल है, वजह बताइए आदित्य, गिवन है ये बात। उसके बाद दूसरा, इसका सी एम इसके, अच्छा सैंगल ऐड करते हैं ना, गिवन, ठीक है। तो पासवर्ड डालिए, रुक पासवर्ड। कब, अभी, अच्छा ठीक है। तो इसका सी एम इसके डीएम के इक्वल है, रीजन डन। अब दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, तो आप लिख पाओगे ट्राइंगल ए एम सी इक्वल कॉन्ग्रुएंट किसके, बीएमसी। भाई तरीके से बोलना है, एंगल 1 की जगह एंगल 2 चल रहा है, मतलब एम की जगह इसका एम, एंगल 1 पे कौन है इसका एम, और इसके 2 पे कौन है एम, तो इसका मतलब एम की जगह क्या चल रहा है एम, तो एम यहाँ बीच में है तो एम यहाँ बीच। बाकी इस वाले का देखो ना, एम की जगह अगर एम है तो ए की जगह क्या है बी, तो ए यहाँ स्टार्टिंग में तो यहाँ बी स्टार्टिंग, और बाकी क्या बच गया आपके पास डी, और रीजन क्या है इसका एस ए एस, है ना, एस 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 बोला तुमने, झूठ मत बोलियो, एस ए एस, और ये दोनों ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल, और ये हमारा काम भी था तो हमने, अब इससे मैंने आपको कहा था 2 सीपीसीटी उठाएंगे हम, 2 सीपीसीटी हम उठाएंगे, एक तो इस लाइन को इस लाइन का पैरेलल करने के लिए उठाएंगे जानबूझ के कि ये वाला एंगल किसके इक्वल, और कैसे वो हम देख लेंगे भाई, ए एम सी का देख लो सी बी एम डी के डी के इक्वल होना चाहिए, है ना, तो देख लो ना ए एम सी का सी बी एम डी के किसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल बोला जा सकता है, और ये एंगल जब इस एंगल के इक्वल होगा तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से ये लाइन इस लाइन के क्या होगी पैरेलल, और जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो मैंने कहा था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर होंगे, तो दोनों को प्लस करके 180, और एक 90 है, 90 को 180 के पल्ले पास भेज दूंगा 90 हो जाएगा, तो ये वाला भी कितना बन जाएगा 90। यही प्लान हम लोगों ने कल बनाया था, याद करो, ठीक है। तो ये एएमसी और बीएमडी आपस में, हाँ मतलब ये हम लोग टेक्निक बनाए थे ना कि जानबूझ के पैरेलल करा देंगे, फिर को इंटीरियर प्रॉपर्टी से एक 90 हो गया तो दूसरा 180 में से माइनस करके 90 बनाए, नहीं है, ठीक है। ये हम टेक्निक इसमें लगाएंगे पहली बात। दूसरी चीज, एक सीपीसीटी हम और उठाएंगे इसका, और वो सीपीसीटी आपके पास होगा ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, नहीं होंगी सीपीसीटी, ये तो उठाएंगे अभी, करेंगे अभी। भैया ये वाली क्यों इक्वल करवा रहे हो, देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला आपको डीबीसी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या करवाना है कॉन्वेंट करवाना,
तो आप खुद गौर करिए, इस बड़े वाले ट्राइंगल को कॉन्वर्ट कराने के लिए आपको नहीं लगता ये इसका डीबी इस वाले ट्राइंगल के एसी के इक्वल होना चाहिए, मतलब मदद करेगा ये आगे चल। इसीलिए मैं जैसे ही दो छोटे ट्राइंगलों को कॉन्वर्ट कर रहा हूं ना, इनसे सीपीसीटी उठाना याद रखना, ये यूज होंगे आगे चल। बच्चे क्या करते हैं, याद नहीं रखते इस चीज को, जबकि ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो आइए फटाफट कर देते हैं इसको। तो हम यहाँ पे दो सीपीसीटी निकालेंगे। पहली बात, मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले एंगल को एंगल 3 और इस वाले एंगल को एंगल 4 नाम दे दें। तो एएमसी का एंगल 3, बीएमडी के एंगल 4 के इक्वल है। और इस चीज की वजह क्या है यार, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा हूँ सीपीसीटी उठाएंगे यार। यार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो क्या इसका एंगल 3 इसका एंगल 4 के इक्वल नहीं हो सकता? अब मैं क्या करूंगा, मैं लाइनों को पैरेलल बोल दूंगा, अल्टरनेट से नहीं। अल्टरनेट के लिए तो लाइनों का पैरेलल होना जरूरी है। लाइनें पैरेलल थोड़ी है जो तुम अल्टरनेट लगा रहे हो। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तुम तो कह रहे हो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, फिर मैं कहूंगा देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ना, तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर कहती है कि अगर किसी और तरीके से ये एंगल इक्वल है तो लाइनें कैसी है फिर, पैरेलल। अब मैंने ये वाले एंगल कैसे इक्वल करवाए हैं, सीपीसीटी से, समझ में आया? तो अब ये जब ये एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब पक्का ये दोनों लाइनें आपस में कैसी रही होंगी फिर, पैरेलल रही। वजह क्या है इस चीज की, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? पक्का लिखे? आइए तरीके से लिखते हैं इस चीज। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस चीज को सबसे पहले ना वो साइडों को लिख लेते हैं पहले, कि भैया इसका एएमसी का एसी बीएमडी के डीवी के या बीडी के इक्वल, और वजह क्या है, सीपी सीटी। इसे इक्वेशन फर्स्ट भी बना लेते हैं, ताकि जब मैं वो दो बड़े ट्रायंगलों को कॉन्वर्ट करूंगा तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल के बुला लूंगा। दूसरा वाला एक हमने ये भी बनाया था कि भैया इसका एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। वजह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और जैसे ही आपके पास ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, सात सात 5-2 हाँ 5-7 5 से ज्यादा नहीं होती, सही है, नॉर्मल है। भैया 5-4 भैया की 5 7.5 7.5 ये 6 फुट का हाँ हाँ भैया मेरे से थोड़े लो, 2-3 इंच नापी हुई है ना हमारी हाइट ऑलमोस्ट एक ऐसी। मैं थोड़ा सा मेरा थोड़ा पढ़ाई भी ध्यान, हाँ भाई ध्यान दो इस पर। तो हमने ये कर लिया, उसके बाद हम इस दो सीपीसीटी उठाएंगे। एक तो आपके पास एसी किसके इक्वल है, बीडी के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। ठीक है, अच्छा जी। अब एंगल 3 एंगल 4 के जैसे इक्वल हो गया तो आप ये कह सकते हो कि एसी जो है वो पैरेलल है किसके, बीडी। रीजन कन्वर्स ऑफ ए आई ए। ठीक है, कन्वर्स ऑफ ए आई ए। नेक्स्ट, अब जैसे ही आपके पास मामला हो गया, अब आप यहां पर एक लॉजिक लगा सकते हो को इंटीरियर वाला। तो आप ये बात लिख सकते हो कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू, रीजन को इंटीरियर। ठीक है, और एंगल ए सी बी मतलब हो गया 90, डीबीसी हमें निकालना, और एंगल डीबीसी इक्वल्स टू 180 माइनस
90 कितना हो जाएगा 90। तो एंगल डीबीसी आपके पास है 90। ठीक है, इतना मामला आपको करना है। ये आपका सेकंड प्रूफ भी है जो आपको करवाना था। फर्स्ट वाला आप ऑलरेडी करवा चुके हो। फर्स्ट वाला इज डन, सेकंड वाला इज डन। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। आपको ये पूरा ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी ये आपस में कैसे कराने हैं? कौन क्या कराने हैं? कौन? अब डीबीसी ओवरऑल देखिए, डीबीसी को ओवरऑल देखिए तो गैप तो नहीं दो। डीबीसी कौन सा कलर डाल देंगे इसमें? चलो कोई बात नहीं। डीबीसी आपके पास जो एंगल है ये वाला, ठीक है। तो डी बी सी, अब आप खुद गौर करिए डीबीसी में एक तो ये वाला जो एंगल है आपके पास ये 90 हो चुका है ना। डीबीसी में बी पे 90, एसीबी में सी पे 90, राइट। डीबीसी का डीबी एसीबी के एसी के इक्वल है यूजिंग फर्स्ट। वो फर्स्ट इसलिए तो बनाया था। और तीसरी चीज कि डीबीसी का बीसी एसीबी के बीसी के इक्वल, कौन दोनों में आ रहा है ना बीसी। तो आपका एस ए एस से दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल बताओ भाई। ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। भाई प्लीज चीजों को थोड़ा सा ना सही से पहचाना, अंट संट मत मारो। नहीं आ रहा है समझ में तो बोल दो। मैडम एबीसी बोले हैं, एसीबी बोले हैं, इन ट्रायंगल जा रहे हैं, कुछ भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तो सही से लिखना। आपको अगर ए बी एसी भी चाहिए तो लो एसी बोलो, लेकिन जब ट्राइंगल के अंदर जाते हैं ना तो कुछ भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपने कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो चीजों को थोड़ा सही से लिखो, ठीक है। हाँ जी बताइए, डीबीसी का कौन सी चीज की इक्वल होगी? सबसे पहले हम साइड की बात कर लेते हैं। तो डीबीसी का डीबी एसीबी के, बोल भैया, एसी के इक्वल होगा। भाई ये वाली चीज इस वाली चीज के इक्वल है। ये देखो ना, लाए तो थे फर्स्ट से एसी और डीबी। और रीजन क्या देंगे इसका? आदित्य बताओ, गलत रीजन क्या देंगे? फर्स्ट लिखूंगा मैं तो, यूजिंग फर्स्ट, मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी इसलिए तो बनाई है। सीपीसीटी भैया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हो, हमें कौन सा पता कौन सी सीपीसीटी की बात कर रहे हो तुम, इसलिए मैंने उसको इक्वेशन फर्स्ट बनाया था। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यूजिंग फर्स्ट। ये इक्वेशन है, ऐसे ही नहीं बनाई है। इसे ही क्यों नहीं बना लिया मैंने इक्वेशन? इसे ही क्यों बनाया? क्योंकि ये अभी सीपीसीटी लिया है, आगे चल के मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, इसलिए बनाया था इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी बहुत बार इक्वेशन बनाएंगे हम, और हर बार अलग अलग उससे बुलाएंगे सबको, ठीक है। अच्छा, यूजिंग फर्स्ट। नेक्स्ट चीज और कौन सी? भाई डीबीसी का एंगल डीबीसी इक्वल है एंगल ए सी बी के। वजह बताओ आदित्य। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री ईच। और डीबीसी का और क्या चीज? भाई इसका बीसी इसके बीसी के इक्वल है। रीजन? दोनों ट्राइंगल आपस में कौन? तो ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। सोच के बोलिएगा, इसके बी की जगह इसका सी चल रहा है, तो यहाँ बी बीच में है तो यहाँ सी बीच में आएगा। अब जब इसका बी की जगह सी चल रहा है तो इसके सी की जगह इसका क्या चलेगा? बी, तो भाई बी लास्ट में है। और बाकी क्या रहेगा आपके पास? ए। और रीजन क्या दोगे? एस ए एस। बोलिए नहीं आया था? ठीक है। ठीक है, तो आपका मेरे ख्याल से थर्ड वाला प्रूफ भी डन। तीन चार प्रूफ है, तीन कर चुका हूं, चौथा भी करूंगा। देखो चौथे में क्या, कल आपका इसका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम इस एक्सरसाइज का।
इस एक्सरसाइज का। कौन सी एक्सरसाइज है? 7.1। 7.1 का कल एक टेस्ट लेंगे आप लोग। नहीं होगा, टेस्ट लेंगे कल। ये वीकली टेस्ट है। हाँ जी, 7.1 एक्सरसाइज का। वीकली अब लास्ट वाला आपके पास कौन सा रहेगा? CM इक्वल्स टू हाफ AB। अब CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB अगर आपको लेके आना है तो देखो मेरा तो प्लान क्या है वो सुनो। मेरा प्लान ये कहता है कि आपको AB चाहिए ना, तो ये रहा A, ये रहा B। तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ स्टार्टिंग से ही क्या लेके चलता हूँ? DC किसके इक्वल है? AB के। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ DC किसके इक्वल है? AB के। और वजह क्या है इसकी? CP। थर्ड इक्वेशन का है की यार, ये कॉन्ग्रुएंट उठाया मैंने इससे यार, करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये DC किसके इक्वल है? AB के। भाई आपने जब ये बड़े वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे, DBC कॉन्ग्रुएंट किया ABC के, तो भैया इसका DC इसके AB के इक्वल ले लिया मैंने CPCT से। इसमें गलत क्या है? CPCT लिया। अब हमें जो फोर्थ में लाना है उस चीज पर गौर करिए। आपको लेके क्या आना है उस पर बात करते हैं। आपको लेके आना है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो मतलब AB चाहिए मुझे और DC नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जगह क्या चाहिए मुझे? CM। तो अब आप थोड़ा सा डायग्राम को खुद देखिए, थोड़ा सा खुद देखिए कि DC जो है M मिड पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं आप पूरे DC की जगह CM का ट्वाइस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। हम यहाँ पे लिख देंगे 2CM, क्योंकि प्रूफ में रिक्वायरमेंट है CM की, इसलिए CM लाए हैं। वो AB को नहीं हटा रहा, हम भी AB को नहीं हटाएंगे, लेकिन हम किसको हटाएंगे? DC।